नमस्कार। देश को भले ही नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल गई हो, भले ही उनकी सादगी के हर तरफ चर्चे हो रही हो, समाज के हित में काम करने के लिए हर तरफ उनकी तारीफ होती हो, लेकिन जब जब देश के पूर्व राष्ट्रपतियों का जिक्र होगा तब तब एपीजे अब्दुल कलाम को बेशक याद किया जाएगा। उनके उसूल, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनकी बातों से प्रभावित होकर युवा आज भी उन्हें अपना आइडल मानते हैं। अब जब देश एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहा है, तो ऐसे में बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करने वाले ट्वीट से पटे पड़े हैं। इसी बीच नागालैंड से बीजेपी अध्यक्ष तेमजन इमना अलोंग ने भी एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया और भावुक हो गए। कलाम साहब की एक तस्वीर शेयर करते हुए तेमजन ने लिखा, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना चाहिए। हम्बल ट्रिब्यूट्स टू द मिसाइल मैन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। न सिर्फ तेमजन बल्कि मिसाइल मैन को याद करते हुए हर कोई भावुक हो रहा है। आपको बता दें, अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने साल 2002 में ये पद हासिल किया था और साल 2007 तक वो अपने पद पर रहे। इस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखा, उसने सभी का दिल जीता। यही वजह है कि ये तक कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति हो सकते हैं लेकिन कलाम नहीं। कलाम साहब की तुलना करना भी वाजिब नहीं लगता। खैर, ट्विटर पर लोगों ने कलाम साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें देश का सच्चा हीरो बताया है। कैप्टन शालिनी नाम के यूजर ने लिखा, माई ट्रिब्यूट टू भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑन हिज 7th death anniversary. We remain indebted and grateful for his contributions to the nation and shall always cherish his association with us as Kalam sir. #APJ Abdul Kalam. एक और यूजर ने लिखा, tributes to former president of the country, great scientist, missile man, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम on his death anniversary. You will always be remembered for playing an important role in making India a nuclear power nation. #APJ Abdul Kalam sir. एक और यूजर ने लिखा, डॉक्टर कलाम had entered the राष्ट्रपति भवन with 2 bags and most amazingly left finally with those same 2 bags. Lesson: simplicity is the ultimate sophistication. This is one of many examples of his simple way of living life. इस दौरान भावुक होते हुए कुछ लोग उनके पुराने वीडियोस को भी पोस्ट कर रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से तेमजन और बाकी तमाम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जब एक सरकार आया, पहले अटल जी ने लेके आया भाजपा की सरकार, दूसरा बार मोदी आया, अभी हम लोग तीसरा बार बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। और जो आश्वासन करते हैं और उसमें चलते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों का देखभाल करते हैं, हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। The problem about our notice people is that we have become too sarcastic. Like before. पैसा थोड़ा बहुत देते थे, इंसर्जेंसी से भरा हुआ उत्तर पूरब, हर जगह में झमेला, एक्सटॉर्शन, सब चीज, कभी भी समाधान नहीं हुआ था। आज समाधान होता है, बोलते हैं ले जाओ, डेवलपमेंट ले जाओ, उन्नति करो, आप इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो। हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है। हम यहां दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए, मगर हम उत्तर पूरब के लोग यहां आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको? I cannot convince you. हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया। अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे। किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको? मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए।
कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं 3-4 दिन पहले, वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, वी शुड रियलाइज हु इज हेल्पिंग अस, वी शुड रियलाइज हु इज ब्रिंगिंग द चेंज टू अस। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूर्व के लोगों को, कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा, या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना। अगर नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूर्व को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हर एक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। तो हम चुनना चाहिए कि दिल्ली में हमारी जो थोड़ा सा वोट है किसको दे। अरविंद केजरीवाल नागालैंड कभी नहीं देखेगा, मणिपुर कभी नहीं देखेगा, उनका कुछ है ही नहीं, उनका झाड़ू लेके वो यहाँ कुछ करते रहता है। हम लोगों को बीजेपी सरकार में मोदी जी के साथ देना है। हमारे जो चंद वोट है वो जल्द से जल्द 8 तारीख में हम लोग मतदान करें और ये कहें कि हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे।